हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के न्यू एडिशन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट की। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो आइए हम देखते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमें कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से हम ये जनरल फॉर्म लिखते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इसके जीरोज क्या होते हैं। तो जो दो जीरोज होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, जब हम इसे स्प्लिट करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम स्प्लिट करते हैं तो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे। तो यहां पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, एक अल्फा होती है, दूसरी बीटा की वैल्यू होती है। तो उन्हीं दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? बी की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब है ए की वैल्यू। उसकी जगह पे कोई तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब हम देख लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म दैट मींस सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मींस ए। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों तो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं दोस्तों और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप सभी स्प्लिट करना जानते होंगे दोस्तों, फैक्टराइज करना, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं आपको। आपको सबसे पहले दो चीजें देखनी होती हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। ये दो चीजें देखनी होती हैं, और मैंने आपको स्प्लिटिंग मेथड पीछे पढ़ाया भी है। आप वीडियो चेक करके वहां पे देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो आप करते क्या है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका अगर कोई कोफिशिएंट दिया हुआ है तो उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, इसलिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें -8 मिल जाएगी। इस तरह से हमारी एक वैल्यू -8 हो गई। और x का कोफिशिएंट जब आप देखेंगे तो -2 होता है। आपको ये वैल्यूज साइन के साथ लेनी है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन -8 होना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पर -2 मिलना चाहिए। तो हम इसको सोचेंगे कैसे दोस्तों? ये नंबर तो छोटा है, हम इजीली सोच सकते हैं। अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो हम कैसे सोचते हैं? तो उसके दो तरीके हैं। अगर नंबर छोटा है तो आप पहले उस नंबर को लीजिए जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। जैसे हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 1 और 8। हम साइन को बाद में चूज करेंगे। 2 और 4 ये दो नंबर्स होते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी पेयर नहीं मिलेगा जिन दो को मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए। अब हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन हम डिसाइड करते हैं एक्स के कोफिशिएंट को देखने के बाद। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2, यानी कि हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव में चाहिए। तो आप 1 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि -2 बिल्कुल नहीं है। 1 को 8 के साथ माइनस करेंगे तो भी 7 या -7 आएगा, जो कि -2 बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहली वैल्यू तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। अब हम सेकेंड वैल्यू 2 और 4 की बात कर लेते हैं। तो 2 और 4 की बात जब हम करेंगे दोस्तों, तो अगर -2 लेते हैं +4 लेते हैं तो वैल्यू 2 हो जाएगी, और +2 लेते हैं -4 लेते हैं तो -2 हो जाएगी। इस तरह से हमारी वैल्यू 2 और -4 मिल जाएगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है कि हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो आपको इजीली नंबर्स मिल जाते हैं। अब इनमें से हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, तो किसी दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक नंबर मिल गया 2 और दूसरा मिल गया 4। अब इन दोनों में से जो भी, जैसे हमें -2 चाहिए, तो अब डेफिनेटली बड़ा नंबर नेगेटिव रहेगा तभी -2 आएगा, इसलिए हम -4 ले लेंगे। तो एक नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर -4 हो जाएगा। अब आइए हम इसको स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया है, बाकी सब पार्ट्स में हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम इसको जब स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। अब हमारी दो वैल्यूज थी
2 और -4, तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू पहले ले सकते हैं। हमने -4x पहले ले लिया, बाद में 2x ले लिया, फिर -8 लिया। अब x स्क्वायर और -4x में से x कॉमन होगा दोस्तों, तो ब्रैकेट में बचेगा x -4। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट x -4 और सेकेंड ब्रैकेट x + 2, और हमारी x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो 4 और -2 मिल जाएंगी। आपको अगर फैक्टराइजेशन में कोई भी डाउट हो रहा है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में जाकर आराम से उसको देख सकते हैं कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। इस तरह से अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों -2। आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को अल्फा और किसी भी वैल्यू को बीटा ले सकते हैं। अब हमें इसको यहां पे सॉल्व करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप जब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है। इस तरह से b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो b की वैल्यू -2 है तो माइनस ऑलरेडी है, और b की वैल्यू हो गई -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इस तरह से ओवरऑल वैल्यू हो गई आपकी 2। आप कहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा। a is equal to 1, b is equal to -2 एंड c is equal to -8। ये कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा दोस्तों। अब हम c बाई a की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है। इस तरह से -8/1 यानी टोटल वैल्यू हमें -8 मिल गई। ये तो रहा हमारा फॉर्मूला बेस्ड। अब हम यहां से कैसे निकालेंगे, तो यहां से जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा आपको करना है। तो आपने अप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। इस तरह से 4 - 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी, यानी ये दोनों इक्वल हो गया। और ये दोनों हम रिलेशन यही मिल गया हमारा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ये जो हमारा फॉर्मूला था, और जब हमने उसको स्प्लिट करके निकाला तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। यही हमारा रिलेशन होता है। जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2। इस तरह से दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -8। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s + 1। अब हम इसे स्प्लिट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। आप जब कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म को और इस इक्वेशन को, तो देखेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -b/a है फॉर्मूला, तो माइनस और b की वैल्यू ऑलरेडी -4 है और a की वैल्यू है 4। इस तरह से दोस्तों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4/4 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम c/a को सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। इस तरह से हमारा जो वैल्यू मिल गया वो 1/4 मिल गया। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं और फिर रिलेशन निकालते हैं उसका। तो स्प्लिट करने के लिए आपको क्या तरीका है कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आप s स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे, जो कि 4 मिल जाएगा। और आप s का कोफिशिएंट देखेंगे तो -4 है, यानी हमें दो नंबर्स चाहिए जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, उन दोनों को प्लस करने पर -4 आना चाहिए। तो अगर हम -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू +4 हो जाएगी, और दोनों को प्लस कर देंगे तो -4 मिल जाएगा हमें। इस तरह से दोनों हमारे जो टर्म्स होंगे, जो दोनों नंबर्स होंगे, वो -2 और -2 हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। -4s स्क्वायर -2s + 1, इन दोनों में से कॉमन 2s होगा तो बचेगा 2s - 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s - 1। अब आप देखेंगे 2s - 1 और 2s - 1 यानी दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर मिल गया। इस तरह से s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब दोनों वैल्यू सेम हो गई तो आप दूसरे वैल्यू में आप पुट करेंगे। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है, आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले दोस्तों, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। और आप जानते हैं कि आधा प्लस आधा हम ऐड करते हैं तो 1 होता है, और आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/4। और ये रहा दोनों का रिलेशन। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी,
बी की वैल्यू आपको -7 मिल जाएगी और सी की वैल्यू -3 मिल जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों कि बीच में लिखा है -3 तो फिर सी की वैल्यू कैसे हो गई, लेकिन क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जस्ट आगे पीछे कर दिया है। इसका सही टर्म है 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे सही वे में रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम x² को रखते हैं, फिर x को, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को। अब हम -b/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -b की वैल्यू आप जैसा कि देख रहे हैं -7 है और c की वैल्यू a की वैल्यू है 6। इस तरह से आपकी वैल्यू हो गई 7/6। अब हम c/a की वैल्यू लिखते हैं तो c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हम इसको स्प्लिट करने की बात कर लेते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -3 है। इस तरह से हमारा जो नंबर मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वो -18 आना चाहिए और ऐड करने पर -7। जब आप 18 को स्प्लिट करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ मिलेगा 2, 3 एंड 3। जब आप 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 9 3 इंटू 3 होता है। इस तरह से आपके तीन नंबर्स मिल गए 2, 3 एंड 3। तो जब आप 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा और दूसरा नंबर 2 मिलेगा। हमें चाहिए -7। इस तरह से हम 9 को नेगेटिव ले लेंगे और 2 को पॉजिटिव। इस तरह से हमें दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई और प्लस करने पे मिल जाएंगे। तो हमारा एक नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया -9। अब हम इसे लिखते हैं दोस्तों 6x² + 2x -9x -3। 6x में से कॉमन होगा 2x तो हमारे पास बचेगा 3x + 1 और -9x -3 में से कॉमन लेंगे हम -3 तो हमारे पास बचेगा 3x + 1। इस तरह से फर्स्ट वैल्यू हमारी 3x + 1 और सेकेंड 2x -3। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पहली वैल्यू -1/3 और दूसरी वैल्यू 3/2 हो जाएगी दोस्तों। अब एक वैल्यू अल्फा की है तो हम -1/3 मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू बीटा की है तो उसको 3/2 मान लेते हैं दोस्तों। अब अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है तो अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 6 हो जाएगा। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, इस तरह से -2 प्लस लगाएंगे, 6 में 2 से डिवाइड किया तो 3 और 3 इंटू 3 9 होता है। तो हमारी वैल्यू हो गई 7/6 जो कि ऑलरेडी मैच करता है। अब हम अल्फा बीटा की बात कर लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, इस तरह से वैल्यू हो गई -1/2 जो कि अल्फा बीटा से मैच करता है। इस तरह से ये रहा हमारे थर्ड पार्ट का रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है हमारा दोस्तों 4u² + 8u। हम देखेंगे क्वेश्चन 4u² + 8u। इस तरह से आप देखेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब आप इस तरह से देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहीं से 4u कॉमन मिल जाएगा और आपका जो ब्रैकेट में बचेगा वो u + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक u की वैल्यू -2 हो जाएगी और u की दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझाने की जरूरत है दोस्तों। आप देखेंगे u + 2 इज इक्वल टू 4u × u + 2 इज इक्वल टू 0 है। तो 4u जब राइट साइड में 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो u की वैल्यू -2 हो जाएगी और u + 2 जब जाएगा तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से u की वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं -b/a की। तो b की वैल्यू है 8 तो -8, a की वैल्यू है 4। इस तरह से वैल्यू हो गई -2 और c/a की बात करेंगे तो 0/4 और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसा कि यहां हमने देखा जब हमने 0 में u + 2 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू 4u = 0 के इक्वल हो गई, क्योंकि जब हमें u की वैल्यू 0 चाहिए तो हम u + 2 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे और जब हमें u की वैल्यू -2 चाहिए तो हम 4u को डिनोमिनेटर में भेजेंगे। इस तरह से u की दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया और अल्फा बीटा की वैल्यू 0 हो गई। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं -2 और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं 0। इस तरह से जब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो -2 + 0 और जिसकी वैल्यू -2 के इक्वल हो जाएगी और अल्फा बीटा जब हम फाइंड करेंगे तो -2 × 0 और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इस तरह से ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। जब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -15 है।
आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें मिडिल पार्ट है ही नहीं, यानी t जो होता है वो इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से ये स्प्लिट तो नहीं हो सकता, पर हम इसको एक रूल से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी आता है। आप देख रहे हैं कि सेम रूल को फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम उसको चेंज करेंगे दोस्तों और लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से एक ब्रैकेट में t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये दोनों वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी। और t की दो वैल्यूज मिलेंगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 15। इस तरह से अल्फा की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब हमें चाहिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन ए की वैल्यू 1 और इक्वल टू 0। और जब सी अपॉन ए की बात करेंगे दोस्तों तो माइनस 15 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 15। अब हम अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और प्लस बीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 15, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इस तरह से दोनों कैंसिल हो गए और वैल्यू हो गई 0। जब हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और जब एक ही नंबर को, एक ही वेरिएबल को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और हम माइनस साइन उसके साथ लगा देंगे क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है। इस तरह से ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का रिलेशन दोनों में। अब हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 6 की। लास्ट पार्ट देखेंगे दोस्तों हम, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू 3 गिवन है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो जब हम माइनस बी अपॉन ए की बात करेंगे दोस्तों तो b की वैल्यू -1 है, इसका मतलब -1 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी 3 और हमारी ओवरऑल वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 3। जब हम c अपॉन ए की बात करेंगे तो c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, इस तरह से वैल्यू हमारी -4 अपॉन 3 हो गई। अब हम इसको स्प्लिट करने की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 दिया है और कांस्टेंट टर्म हमारा -4 है। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर हमें -12 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 12 के हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहला 1 इंटू 12, दूसरा 3 इंटू 4 और तीसरा 2 इंटू 6। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, लेकिन 12 और 1 को प्लस माइनस करने पर 1 नहीं आएगा। 3, 2 और 6 को भी प्लस माइनस 1 करने पर 1 नहीं आएगा। इस तरह से ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारे पास 3 एंड 4। तो 3 और 4 को जब आप देखेंगे तो 4 से 3 माइनस करने पर 1 हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, -1। इस तरह से हम 3 को पॉजिटिव लेंगे और 4 को निगेटिव, और हमारी वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो हमें दो नंबर्स मिल गए दोस्तों, 3 और -4। अब हम बात कर लेते हैं इसको स्प्लिट करने की, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x में से 3x कॉमन लेंगे दोस्तों तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1, और यहां से -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। इस तरह से एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4, यानी कि x की एक वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू 4 अपॉन 3 हो जाएगी। इस तरह से अल्फा की वैल्यू हम -1 मान लेते हैं और बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 4 अपॉन 3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3। इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे, 3 में 1 से डिवाइड किया 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया 3, यानी कि -1 से किया तो -3, प्लस का साइन, 3 में 3 से डिवाइड किया 1 और 4 से मल्टीप्लाई किया 4। इस तरह से 4 - 3 की वैल्यू 1 अपॉन 3 होती है और हमारा रिलेशन मिल गया दोस्तों। अब हम अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो -1 इंटू 4 अपॉन 3 और -1 को 4 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू -4 अपॉन 3 मिल जाएगी। ये रहा दोस्तों हमारा आज का सेशन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और प्लीज हमारा चैनल पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा दोस्तों। और बस यही तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी का कल्याण करे दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। हैव अ नाइस डे।